अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में MDCAT हवाले से बात करेंगे क्योंकि MDCAT 2023 आने वाला है अगस्त के लास्ट वीक में प्रोबेबली। तो MDCAT इंग्लिश के हवाले से बात करते हैं, जिसमें जो है हम 3 कैटेगरीज़ को डिस्कस करेंगे जो बुक से ही इन्होंने सेंटेंसेस लिए थे MDCAT 2018 में। क्योंकि पहले जो है वो इंग्लिश में इलादा से जो है मार्किंग देके आते थे। अब तो जो है वो रैंडम बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं ना, लेकिन पहले जो है वो सीक्वेंस के साथ आते थे, उनको मेंशन करते थे। सबसे पहले जो है वो सेंटेंस कंप्लीशन के हवाले से करते हैं। पहला सेंटेंस है डैट इज़ जस्ट एन एग्जांपल ऑफ व्हाट आई कंप्लेन डैश। अब कंप्लेन के साथ कौन सी प्रपोजिशन इस्तेमाल होगी आपको नहीं पता, तो ये मिस्टर चिप्स के चैप्टर 11 से लिया गया है। That is just an example of what I complain dash A with B a to C a off और D a off। अब O डबल F off और O F off में काफ़ी फ़र्क है, ये ध्यान रखना है। इसका सही जवाब D a off। I complain off का मतलब होता है to tell people that something is making you feel ill। इसमें मिस्टर चिप्स यही कह रहे हैं ना कि ये वो मिसाल है कि जो ये इसी चीज़ की मिसाल है जो मुझे जो है तकलीफ़ देती है, मुझे बुरी लगती है ये बात। क्योंकि अगर हम कॉन्टेक्स्ट टू स्पीच मतलब इससे पहले बात करें तो चैप्टर 11 में जो है वो राल्स्टन के हवाले से बात हो रही है, जो कि ब्रुकफील्ड का नया प्रिंसिपल है, जिसने जो है वो मिस्टर चिप्स से ज़रा तब्दीली नए स्टाइल को अपनाने का कहा था, लेकिन चिप्स जो है वो नहीं मानता। और उसी झगड़े में जो है वो फिर राल्स्टन कहता है That's an example of what I complain of। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। The region dash which they were passing was known as the land of thirst and death। ये लिया गया हिचहाइकिंग अक्रॉस द सहारा से, पेज नंबर 55 बुक 2 का। अब रीजन वो इलाका जहाँ से वो गुजर रहे थे उसे भूख और मौत की ज़मीन कहा जाता था। अब रीजन वो पास कर रहे तो फ्रॉम नहीं आएगा, क्योंकि फ्रॉम जो है फ्रॉम टू के साथ जो है वो पेयरिंग के साथ ज़्यादातर यूज़ होता है और एक स्टार्टिंग पॉइंट के लिए यूज़ होता है। बाय भी अप्रोप्रिएट नहीं है, अप्रोप्रिएट इन भी नहीं है। अगर वो उसके अंदर होते तो फिर थ्रू आएगा। द रीजन थ्रू विच दे वर पासिंग वाज नोन एज द लैंड ऑफ थर्स्ट एंड डेथ। क्योंकि वो गुजर रहे थे, थ्रू जो है वो पेनिट्रेशन या पैसेज के लिए यूज़ होता है। आगे हम स्पॉट द एरर करेंगे, जिसमें जो है वो 4 ऑप्शंस दिए होंगे, आपने सेंटेंस में से जो है वो गलती निकालनी है। पहला सेंटेंस है द किंग फील्स डिस्टर्ब्ड एंड ऑन हियरिंग दीज वर्ड्स ही कुड नॉट कंट्रोल हिज टीयर्स। जो बादशाह था उसको परेशानी लाक हुई और ये अल्फाज सुनने पर वो अपने आंसू को पर काबू न कर सका, आंसुओं पर काबू न कर सका। अब इसमें फील्स है, ऑन हियरिंग है, दीज वर्ड्स है और कुड नॉट कंट्रोल है। इसमें फील्स क्यों होगा, पहले हम देखते हैं कि जो बाकी हैं जो गलत हैं वो गलत क्यों हैं। ऑन हियरिंग जो है वो इंडिकेट करने के लिए होता है कोई भी कंडीशन जो कि आगे किसी एक्शन पे लेके जाएगी। मतलब ऑन हियरिंग उसने अल्फाज सुने फिर वो रोने लग गया, तो पहले जो है वो कंडीशन आई है, फिर उसका एक्शन या रिएक्शन आया है। दीज वर्ड्स जो है वो नाउन फ्रेज है, सिंपल है, क्योंकि नाउन के लिए ये इस्तेमाल हो रहे हैं। फ्रेज होता है कोई भी सेंटेंस जो कि इनकम्प्लीट मीनिंग दे, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब इकट्ठे ना हो। फिर कुड नॉट कंट्रोल ये मॉडल वर्ब है, कुड जो है वो मॉडल वर्ब है। कुड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म वर्ब होगी, चाहे उसके साथ नोट आए या ना आए, कुड नॉट कंट्रोल। तो फील्स क्यों गलत है, क्योंकि सेकंड फॉर्म आएगी द किंग फेल्ट डिस्टर्ब, उसने जो है वो परेशानी उसको लाक हुई। अगला सेंटेंस देखते हैं। हाउएवर बाय बीइंग सो लॉन्ग इन लोएस्ट फॉर्म आई गेन्ड एन इमेंस एडवांटेज ओवर द क्लेवरर बॉयज। ये लिया गया है फर्स्ट ईयर एट हैरो से। हाउएवर देखते हैं, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो कि
कंजंक्शन जो है वो दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाने के लिए यूज़ होता है, पार्ट ऑफ स्पीच। सबऑर्डिनेटिंग क्या होता है, जो कि एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लोज को आपस में मिलाने के लिए इस्तेमाल हो। अगला सी है एन इमेंस। तो इमेंस आई है, वोवल वर्ड है और ये वोवल साउंड देगा इमेंस, तो इससे पहले आर्टिकल एन आएगा। और क्लेवर बॉयज़ जो है वो जो है कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, तो लोएस्ट आएगा, क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, मेंशन करना भूल गया, सॉरी। दी लोएस्ट आएगा, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री से पहले जो है हम दी इस्तेमाल करते हैं, जैसे दी मोस्ट ब्यूटीफुल, दी स्मॉलेस्ट, दी टालेस्ट, इस तरह लोएस्ट है, EST आ रहा है लो के बाद, लो, लोअर, लोएस्ट। तो हाउ एवर ताहम बाय बीइंग सो लॉन्ग इन दी लोएस्ट फॉर्म, मतलब निचले दर्जे में इतनी देर निचले दर्जे में रहने की वजह से, आई गेन एन इमेंस एडवांटेज, मुझे एक बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है वो हासिल हुआ, या बहुत फ़ायदा हासिल हुआ ओवर दी क्लेवर बॉयज़, चालाक लड़कों के तनासुब में या निस्बत में। तो ये आएगा। आगे जो है आखिरी करते हैं, जो कि जो है करेक्ट सेंटेंस है, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। अब इसमें जो है द मैनेजर लुक्ड एट मी इन सम अलार्म आएगा। ये लिया गया माई फाइनेंशियल करियर से, बुक 2 पेज नंबर 25। द मैनेजर लुक्ड एट होता है किसी की तरफ घूर कर देखना, एट मी इन सम अलार्म मतलब परेशानी से, विथ नहीं आएगा, ऑन नहीं आएगा। आगे देख रहे हैं आखिरी सेंटेंस, आई लीन्ड अगेंस्ट द पैरापेट एंड लुक्ड डाउन। ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक से लिया गया है, बुक 2 पेज नंबर 18। आई लीन्ड अगेंस्ट द पैरापेट एंड लुक डाउन, अगेंस्ट द पैरापेट या वाल है, मैं उसके जो है वो सपोर्ट लेने के लिए उस पर झुक गया, एंड लुक डाउन और नीचे देखा। तो ये जो है मैंने इस वीडियो में जो है वो MDCAT इंग्लिश को किया है। अगर आपको ये पसंद है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको और वीडियोस इस तरह की चाहिए तो आप कमेंट करके बताएं या लाइक करें। तो ये जो है वो लिए आप दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।